मैं खगड़िया से सांसद थी जब, तब ये क्षेत्र था, अब तो ये क्षेत्र चला गया है। लेकिन अगर पार्टी को सीट मिला और पार्टी ने मौका दिया तो एक बार और फाइट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मैं खगड़िया से सांसद थी जब, तब ये क्षेत्र था, अब तो ये क्षेत्र चला गया है। लेकिन अगर पार्टी को सीट मिला और पार्टी ने मौका दिया तो एक बार और फाइट करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। के नाम पर लूटता है लेकिन कुछ नहीं होता है, बोरा रख दिया, ये रख दिया, होता कुछ नहीं है। इनको ठोस काम करना चाहिए। अस्थायी निदान नहीं निकल पाता। अब समय आ गया है, तख्त और ताज दोनों हम लोग बदलेंगे और सभी चीज़ का समस्याओं का समाधान होगा। रामविलास पासवान पार्टी जो चिराग जी का है, क्या भाजपा से गठबंधन करेगी? हाँ जी, अभी तक तो यही लग रहा है कि भाजपा से गठबंधन होगा। 24 में क्या? 24 में तो देखिए, सरकार तो हर हालत में एनडीए का आना है। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना भी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीट एक दो इधर उधर हो सकता है। बिहार में कितने सीट आएगी 24 में? बिहार में तो 40 सीट है ना। 40 में 40 सीट है तो मुझे लगता है एनडीए को 25 सीट जरूर आना चाहिए। ये हमारा अपना आकलन है और कुछ भी हो सकता है कल। समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं और प्रदेश में जो है जगह जगह लूट हत्याएं होती रही है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब आप सोचिए ना, मुख्यमंत्री जिला में घूम रहे हैं, जिला में अपराध कर रहा है, उनके सामने उनको चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, उनके शक्ति को, उनके पावर को चैलेंज कर रहा है। हम तो यही चाहते थे कि उनसे बेटर ये होता कि अपना इज्जत बचाने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से रिजाइन कर दे। ये सबसे बढ़िया समाधान होता, उनकी इज्जत भी बच जाती और बिहार में अपराध भी घट जाता। लगातार कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू पे अपने सरकार पे सवाल उठा रही है और पार्टी को लेकर अंदरूनी अलग कर रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, सीधी बात, उपेंद्र जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं और वो पहले भी जब वो राज्यसभा के सदस्य थे उसके बाद हल्ला करके उसमें भी उन्होंने रिजाइन किया था। तो वो क्या मुख्यमंत्री के स्वभाव से परिचित नहीं थे? जब पार्टी में विलय कराने गए तो उसी समय सोचना चाहिए। लेकिन आप क्या पता आपके और मुख्यमंत्री के बीच क्या डील हो गया जो आप पार्टी में गए और ना मिला आपको, जिसके लिए आप हल्ला मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हल्ला उनका अपना व्यक्तिगत है, उनको उस हल्ला से बिहार के लोगों को कोई भला होने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कुशवाहा समाज एक साथ है, हम कुशवाहा का नेता है, नीतीश को अलग कर देंगे कुशवाहा का नेता तो थे ही पार्टी बना के। तो भाई आप सब कुशवाहा को तो अपने नीतीश जी को सौंप दिया, अब आप बोलते रहिए। कुशवाहा भी आपके चाल चरित्र को समझ आती है ना, इस तरह आप बार बार करेंगे तो। इस बार उसका पार्टी से अलग होंगे या पार्टी में रखे? ये तो हम नहीं जानते हैं, पार्टी से अलग होंगे। वो पार्टी से अब तक उनको अलग हो जाना चाहिए था। इतनी बेइज्जती सह के कोई नहीं रहना चाहिए था। आप बेइज्जती नहीं सहो, आप उठे खड़ो हो, कहता है ना, उठो पार्थ गांडीव संभालो, उठिए, गांडीव संभालिए, जनता के बीच आइए और अपना दमदार उपस्थिति दिखाइए कि आप सिर्फ कुशवाहा के ही नहीं नेता है, आप सर्व समाज के नेता हैं। आपकी हत्या के 8 दिन बीत गए, पुलिस अब तक जो है ना तो मामले का उद्भेदन कर पाया है, ना तो अपराधियों की गिरफ्तारी, इनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, इस सरकार में पुलिस और अपराधी का गठजोड़ है और ऐसा अगर पुलिस चाहेगी तो ऐसा कोई अपराध नहीं है इसका उद्भेदन ना सके और अपराधी पकड़ा ना जा सके। तो ये उनसे मिला हुआ है। आप बल्कि यूँ कहिए, हम अपने शब्दों अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन और पुलिस मिलके ही ये सब काम करवा रही है, इसलिए अपराधियों को पकड़ना मुश्किल है। लगातार बिहार में इस तरह की घटना आम बात हो गई है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए? देखिए, बिहार में इस तरह की, बिहार के सभी ज़िले में कमोबेश ये घटनाएं लगातार घटती है। लगता है कोई सीरीज की तरह लेकर के ये हत्याएं कर रहा है। तो ये रुकने का तो सरकार को कुव्वत है नहीं जो रोक सकती है, क्योंकि सरकार तो स्वयं लंगरी है, सहारे पर चल रही है और इनको कुछ सिर्फ कुर्सी चाहिए कि कुर्सी के इर्द गिर्द इनका कुर्सी न कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं कि इनका कुर्सी ना कहीं गिर जाए, इसे कुर्सी को थामे हुए हैं। अब हम लोगों का समय आ गया है, जनता का समय आ गया है, वक्त आ गया है कि इस सरकार को ही बदल देना है और ये सरकार बदलेगी तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। अब पीड़ित परिवार से मिलने आए, क्या समझना? देखिए, पीड़ित परिवार बहुत दुखी है और हो भी क्यों नहीं। जिसका बेटा या जिसका पति, मुझे तो लगता है वो दादा पोता एक साथ चला गया और घर में 2-2 लाश सब लोग देखे होंगे, तो ये बहुत दुखद घटना है। हमारी उनसे संवेदना है और हम
एसपी से भी बात करेंगे और हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई 10-10 लाख मुआवजा दीजिए ताकि वो अपने आगे को जीवन को थोड़ा अस्थिर रख के संभाल सके। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करेंगे, ना होगा तो जल संसाधन मंत्री से मिलके उस कटाव को रुकवाएंगे, फिर या ना तो जिलाधिकारी से पहले इसी हो रहा है लेकिन ठोस रूप से नहीं हो पा रहा है, कई घर विलीन हो गए। घोटाला घपला कर रहा होगा, हम बात करके ही कुछ बताएंगे आपको, बात करके।